हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कृषि इनपुट अनुदान के बारे में। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जो फसल क्षति जो हुआ था पिछले मार्च महीना में, तो सरकार अनुदान 11 जिलों में आप लोग जिलों में अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। तो आप लोग अपने अपने ज़िला इसमें देख लीजिए कि मेरा ज़िला इसमें है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल साइट पर एग्रीकल्चर का। सबसे पहले क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद इसमें लिखना है डीबीटी बिहार। लिखने के बाद कृषि विभाग डीबीटी कोषांक आएगा सबसे पहले, उस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सेवा में जाकर यहाँ पे आना है कृषि इनपुट अनुदान रबी 25-26। तो केवल 11 जिलों के लिए आवेदन चालू हुआ है, जैसे अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया और समस्तीपुर एवं सुपौल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, तो और कितना रुपया मिलेगा, कितना रुपया तक मिल सकता है। क्योंकि यह कृषि इनपुट अनुदान है जो 100% इसका लाभ मिलता है, क्योंकि यह फसल क्षति होने के बाद इसका जांच होता है, जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर करता है। जांच करके ऊपर भेजा जाता है कि हाँ इतना इस पंचायत में इतना क्षति हुआ है। सबसे पहले अब इसमें हम लोग इस जिला के अंतर्गत जो पंचायत में क्षति हुआ है उसका रिपोर्ट इस पर आया होगा, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। तो कृषि इनपुट अनुदान रबी 25-26 पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ कृषि विभाग बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान योजना 25-26 रबी 25-26 अंतर्गत मार्च 2026 के तीसरे चौथे सप्ताह में आंधी तूफान, आकस्मिक वर्षपात एवं ओलावृष्टि के फलस्वरूप हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत प्रभावित कृषकों को के लिए आवेदन प्रपत्र। आवश्यक जानकारी। आवेदन करने के लिए पहले आवश्यक जानकारी पढ़ ले। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इस जिले के अंतर्गत मेरा जो पंचायत है वह इसमें है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बता देते हैं कि यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए होता है, यानी 2 हेक्टेयर यानी 494 डिसमिल के लिए तक आप आवेदन कर सकते हैं। आप 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़ जितना भी खेती किए होइएगा, लेकिन 494 डिसमिल का ही 2 हेक्टेयर तक किसान को ही लाभ मिल सकता है, और पति पत्नी में से कोई एक ही डालना है इसमें। तो सबसे पहले किसान परिवार के आवेदक को आवेदन देने के लिए OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन कराते समय यानी किसान पंजीकरण करते समय जो मोबाइल नंबर आप दिए होइएगा उस पर OTP जाएगा लास्ट में। और आवेदन करने के लिए ज़मीन का रसीद चाहिए, जो कि करेंट 26-27 अप्रैल के बाद साल चेंज हो जाता है, तभी 26-27 वाला रसीद लगाना है। चाहे LPC भी लगा सकते हैं, 3 साल बैक भी रहेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि करेंट ही देना है। इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए 22-23 से अवगत 3 वर्ष जमीन रसीद या अद्यतन LPC, यानी 3 वर्ष पहले ही 26 से यानी 22-23 से लेके 26 तक के बीच में रसीद होगा, तो चाहे LPC होगा, तो इसमें हो सकता है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो यह योजना जो अधिकतम है 2 हेक्टेयर यानी 494 डिसमिल के लिए तक के लिए एक किसान परिवार पति पत्नी आवश्यक बच्चे को दे है। परिवार विवरण आधार से सत्यापित किया जाएगा। पारिवारिक विवरण के प्रविष्टि अनिवार्य है। एक पंजीकरण से आवेदक स्वतः बारहमासी फसल गेहूँ, रबी दलहन, रबी तेलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना, औषधीय एवं सुगंधित पौधे में हुई क्षति का लाभ ले सकते हैं। किसान का प्रकार स्वयं भूधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए 22-23 से अब तक गत 3 वर्ष जमीन रसीद या अद्यतन LPC। जैसे आप स्वयं भूमिधारी है, जैसे आपके नाम पर स्वयं जमीन है, चाहे आपके पिता के नाम पर ज़मीन है, जो आप रसीद कटवाते हैं, तो उसके लिए 22-23 से लेके 26 के बीच में आपका लगान जमा होगा, तो वो रसीद आप लगा सकते हैं, LPC लगा सकते हैं। इसके बाद वास्तविक खेतीहर की स्थिति में स्व घोषणा प्रमाण पत्र तथा वास्तविक खेतीहर प्लस स्वयं भूमिधारी के लिए स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जैसे आप
जो खेती किए हुए हैं, जो क्षति हुआ है, अगर आप बटैयादार किसी से बटैया लिए हुए हैं, भरना बोलते हैं, जो बटैया बोलते हैं, जो आपका मेरा ज़मीन हम किसी को दे दिए बटैया के, आप खेती कीजिए, उसमें से आधा बांट के हमको दीजिएगा, तो उस स्थिति में आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र ये जो वाला है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें डाउनलोड करने के बाद अच्छा से फिलअप करके सब चीज़ लिखने के बाद लास्ट में कृषि समन्वय, जिसको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बोला जाता है, जो हर एक पंचायत में एगो होता है, तो उससे हमको साइन करना है। उसके बाद वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, किसी से भी इसमें साइन करा लेना। जो वास्तविक खेतिहर है, जो बटैया लेके खेती कर रहे हैं, उसके लिए है। जो स्वयं भूमिधारी है उसके लिए यह नहीं है। तो इसमें अच्छा से जो जैसे मैं लिखा हुआ है, मैं ज़मीन लिया हुआ तो अपना नाम, पिता के नाम लिख लेना है, पंचायत में ज़मीन है, गांव के नाम, जिला के नाम लिख के सब, क्रम संख्या, थाना जो रसीद पर लिखा होता है, खेसता जो लिखा रहता है रसीद पर भी लिखा रहता है, मूल भूधारी का नाम, जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम लिखना है, चौहद्दी लिखना है। इसमें कुल खेती का रकबा लिखना है। मान लिया कुल खेती 200 डिसमिल है और क्षति 100 डिसमिल है, इसमें 100 लिखना है, यानी 100 डिसमिल यानी 1 एकड़ बोला जाता है, 1 एकड़ यानी 100 डिसमिल को बोला जाता है। फिर इसमें किसान के नाम, पता, मोबाइल संख्या लिखना है, इसमें हस्ताक्षर लिखना है, इसमें दिनांक लिखना है, इसमें किसान का हस्ताक्षर करके उसमें अपलोड कर देना है। वास्तविक खेतीहर के लिए हुआ है, स्वयं भूमिधारी के लिए नहीं है। स्वयं भूमिधारी के लिए वंशावली दस्तावेज अमान्य है, ऐसी स्थिति में आवेदन वास्तविक खेतीदार के रूप में कर सकते हैं। स्वयं भूधारी है, जिसके नाम स्वयं जमीन है, तो उसके लिए वंशावली की जरूरत नहीं है। जिसके नाम स्वयं जमीन वंशावली क्यों लगाएगा? जिसके नाम जमीन है खुद आवेदन कर सकता है। कृषि विभाग की विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है, यानी आपको सरकार को कोई भी सरकारी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, जैसे कृषि इनपुट अनुदान, डीजल अनुदान हो गया, या कोई भी सरकारी अनुदान आप सब्सिडी ले रहे हैं, तो आपका आधार जो होता है, जो NPCI से लिंक होना चाहिए, DBT से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक होगा, तभी आपका पैसा जो है खाता से नहीं आता है। आपका पैसा आधार कार्ड में जो बैंक लिंक होगा वो ऑटोमेटिक उस पर पैसा चला जाता है, कोई भी बैंक हो। तो आप सबसे पहले आपका लिंक नहीं होगा तो आप अपने ब्रांच जाके या साइबर कैफ़े जाके नज़दीक में आप अपना जो भी आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कोई भी बैंक लिंक कर सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जिसमें आप खाता लिंक करवा लें। और लिंक नहीं रहेगा तो पैसा नहीं जाएगा। इसमें लिखा हुआ है राशि आधार से लिंक बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी, यानी आपके आधार कार्ड में जो बैंक खाता लिंक है उसमें ही जाएगा, अगर लिंक नहीं हो तो पैसा नहीं जाएगा। आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता के ही प्रविष्ट करें। चलिए, इसके बाद इस पर लिखा हुआ आवेदन करें, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो 13 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, 21 अक्षर से चालू होता है, या सब जिला में अलग अलग हो सकता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के इसमें सर्च करना है। तो अभी इतना ही तक वीडियो बनाया है। इसके बाद फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा से फिलअप करके आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है, और कैसे रकबा लिखा जाता है, कैसे चौहद्दी लिखा जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, कैसे सबमिट होता है, सबमिट करने के बाद कहाँ फॉर्म जमा होता है, यह आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक धन्यवाद।